हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बढ़िया होने चाहिए और अपना सभी ध्यान रखें। आज हम अपने नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, बस एंड बस आर्बिट्रेशन। हाँ जी, सबसे पहले हमने बस के बारे में यहाँ पर बताया है। बस की एक अलग से वीडियो भी मैंने पहले बना रखी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा बस का हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद हम बस आर्बिट्रेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि बस क्या होती है। बस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि भाई जो सड़क पे चलने वाली बस होती है और जिसके अंदर लोग बैठ के ट्रैवल करते हैं। और कौन बैठते हैं? इंसान बैठते हैं। यहाँ पर इंसान नहीं है बस का मतलब। बस का मतलब यहाँ पे वायर्स से है, ठीक है। सेट ऑफ वायर्स से होता है, वायर्स जुड़ी होती हैं। उसके अंदर यहाँ पे क्या ट्रैवल करता है? डेटा ट्रैवल करता है। एक लाइन है, देखिए सामने एक दिखाई दे रही है, एक लंबी लाइन है और उससे हमने प्रोसेसर जोड़ रखा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जोड़ रखी हैं और मेमोरी जोड़ रखी है, ठीक है। ये क्या काम करती है? जैसे आपको प्रोसेसर से कोई इनपुट देना है, मतलब इनपुट देना है प्रोसेसर को, तो इनपुट डिवाइस प्रोसेसर को इनपुट दे देगी। देन मेमोरी में कोई डेटा स्टोर करवाना है तो इनपुट से डेटा मेमोरी के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी बस के थ्रू एक दूसरे से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जैसे आपके पास में माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर का सारा काम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर काम करता है कि भाई इनपुट लेना है, प्रोसेस करवाना है, फिर उसके बाद स्टोर कराना है। तो ये सारा काम डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने ले जाने का जो काम करती हैं वो बसेस के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसके पॉइंट मैंने कुछ लिखे हैं। शेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। ये क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं, एक दूसरे से डेटा को लाना है, ले जाना है, किस पॉइंट से डेटा लेना है, किस पॉइंट पर जाकर डेटा को छोड़ना है, किस डिवाइस से, तो ये सब बताते हैं। उसके बाद आते हैं सेट ऑफ वायर्स। ये क्या है? बहुत सारी वायर्स का कॉम्बिनेशन, आप इसको कह सकते हैं कि ये वायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कनेक्ट्स कंपोनेंट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को ये आपस में एक बस के थ्रू जोड़ करके रखते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि भाई डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजने में यहाँ पर आपकी आसानी हो जाती है। बस की जो स्पीड है वो हम मेगाहर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं, लिस्टेड एट मेगाहर्ट्ज़, कि भाई एक टाइम में कितना ये स्पीड दे रही है, कितना डेटा लेके जाने का काम कर रही है। उसके बाद है थ्रो इनपुट इन बीपीएस और एमबीपीएस। जैसे कि आप लोग इंटरनेट की स्पीड जो है वो एमबीपीएस में नापते हैं कि कितने पर सेकंड की स्पीड आ रही है। इस तरीके से जो बस डेटा लेके जा रही है और कितना डेटा लेके जा रही है उसकी जो जानकारी है वो हम लोग एमबीपीएस में, यानी कि पर सेकंड्स, एमबीपीएस पर सेकंड कितना आ रहा है उसमें ही नापते हैं। ये जो आपका बस का स्ट्रक्चर होता है ये अपने आप में कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज रखता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में है डिवाइस कैन बी एडेड ईजिली। इसमें क्या है, अगर आपको कोई नई डिवाइस जोड़नी है तो बड़ी आसानी के साथ एक आपको बस कनेक्शन क्रिएट करना होता है और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आप अपनी बस से उसको ईजिली जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है? पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? उसका मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि भाई मेरे पास में दो बसेज हैं, यानी कि दो अलग अलग नेटवर्क पे या दो अलग अलग सिस्टम में हमारे पास काम कर रही हैं दो अलग अलग बसें। अभी क्या है, मुझे बस ए की ज़रूरत नहीं है, तो बस ए का जो डिवाइस अभी यूज़ में नहीं है मैं उसको निकाल करके दूसरे बस में उसको मैं कनेक्टर बना करके जोड़ के काम चला सकता हूँ। बस उसमें ख़ास बात यह है कि दोनों सिस्टम एक ही कैटेगरी के होने चाहिए, यानी कि एक कंपनी के होने चाहिए, आप ये कह सकते हैं। तो जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि पोर्टेबिलिटी है हमारी, तो यानी कि ये पोर्टेबल होती है बेसिकली। लो कॉस्ट है, कॉस्ट इसमें कम लगती है, ठीक है जी, सस्ती होती है सबसे ये। उसके बाद बात आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? बॉटल नेक ड्यू टू मैनी इनपुट आउटपुट। इसका मतलब क्या है? देखो एक बॉटल है, बॉटल में एक बार में अगर हम पानी डाल रहे हैं तो उसी समय जिस समय पानी डाल रहे हैं जिस रास्ते से, उसी रास्ते से आप पानी को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसमें आप एक स्ट्रक्चर देखिए, मैंने नीचे बनाया हुआ है। यहाँ पर एक हमने बस बना रखी है एरो, और ये चार मैंने यहाँ पे डिवाइसेस लगा रखी हैं। अब इस डिवाइसेस में क्या है, जो फर्स्ट वाली डिवाइसेस है अगर वो लास्ट वाले को डेटा भेजना चाह रही है और लास्ट वाली सेकंड लास्ट वाले को डेटा भेज रही है, तो क्या होगा कि वो उसको डेटा, फर्स्ट वाला लास्ट वाले को डेटा नहीं भेज पाएगा। इसमें क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे ही आपकी बस लाइन फ्री होगी तब आप डेटा भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है उसमें डिसएडवांटेज में, स्पीड इज़ रिड्यूस बाय, यानी कि स्पीड जो है वो थोड़ा कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? लेंथ ऑफ बस। इसका मतलब होता है लेंथ जो है हमारी, अगर हमारी बसेस की बहुत ज़्यादा है, लंबी है बस,
तो इस ऑब्वियस सी बात है कि ट्रैवल करने में समय ज़्यादा लगेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बस की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात आती है नंबर ऑफ़ डिवाइसेस की। देखिए नंबर ऑफ़ डिवाइसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे अपने ज़्यादा डिवाइसेस लगा रखी हैं। अब ज़्यादा डिवाइसेस अगर आपने लगा रखी हैं तो उससे क्या होगा, बस की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बार बार कोई ना कोई बस को डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता रहेगा, तो इसलिए उसकी स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं, अब हम ये देखेंगे कि बस आर्बिट्रेशन जो है वो क्या होता है। देखिए बस आर्बिट्रेशन के अंदर क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है बस मास्टर और एक होता है बस आर्बिटर। ये जो बस मास्टर है, बस मास्टर वो है जैसे कि आपका बस का ड्राइवर जो होता है ना, यानी कि जो बस चला रहा होता है, यानी कि जो करंट में आपकी बस को यूज़ कर रहा होता है, वो आपका बस मास्टर होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपकी बस मास्टर नहीं है, मतलब बस मास्टर अभी वर्किंग में नहीं है या बस मास्टर अभी ड्यूटी पर नहीं है आपकी, तो क्या है कि उसके अलावा आपको दूसरा बस मास्टर असाइन करना पड़ता है। तो वो कौन असाइन करता है, बस आर्बिट्रेशन करता है, यानी कि नेक्स्ट बस मास्टर इज़ डिसाइडेड बाय आर्बिट्रेशन। उसके तरीके होते हैं अलग अलग। अब देखिए इसमें मैंने नीचे स्ट्रक्चर बना रखा है। एक मेरा बीच में सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर है, और उस माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी से कनेक्ट किया गया है बस के थ्रू, और डीएमए से कनेक्ट किया गया है, एक रजिस्टर होता है भी इसके थ्रू। अगर मेमोरी से डेटा प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर से मेमोरी के अंदर अगर डेटा जा रहा है जिस टाइम पर, तो उस टाइम पर ऑब्वियस सी बात है डीएमए पर डेटा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उस समय आपकी जो बस हैं वो क्या होती हैं, बिज़ी होती हैं, यानी कि वो बिज़ी रिस्पॉन्स शो कर देती हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि बस का मास्टर किसे बनाना है, सबसे पहले उसे बस आर्बिट्री के थ्रू बताया जाता है। बस आर्बिट्री को आप ये भी कह सकते हैं कि ये हेड मास्टर है, और ये बस मास्टर क्या है, मास्टर है। ठीक है, यानी कि ड्राइवर है। ये दो तरीके की कैटेगरी होती है इसमें, एक तो होती है सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि बस आर्बिट्रेशन होता है और सभी डिवाइसेस उससे आपस में कनेक्ट होती है, तो वन बाय वन जिसको भी यूज़ होता है वो प्रायोरिटी बेसिस पर उसको वो एक्सेस करा लेता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड में बस आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, पर ये डिवाइसेस आपस में ही मिलकर ये डिसाइड कर लेती हैं, या ये एक किसी भी एक डिसाइड को बस मास्टर बना देती हैं। ठीक है, और फिर आपस में उससे कोरिलेट करते हुए डेटा को भेजने का काम कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा बस मास्टर है उसके थ्रू हम अपने बस मास्टर में डेटा इजीली ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बात करें कि बस आर्किटेक्चर क्या होता है, तो जैसा कि सामने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक हमने बस बना रखी है और डिवाइसेस उसके आसपास हमने कनेक्ट की हुई हैं, यानी कि डिफरेंट डिवाइसेस को ये कनेक्ट करके रखता है और एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करवाता है। ठीक है जी, स्कीम ट्राइज टू बैलेंस, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो बसेस हैं, ये बस आर्बिट्रेशन है, ये सब कुछ बैलेंस करके रखता है। ठीक है जी, सबसे बात क्या है कि बस की प्रायोरिटी के हिसाब से ये डेटा को भेजने की हेल्प करता है। कहने का मतलब है जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी वो पहले डेटा भेजेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो बाद में डेटा भेजेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि फेयरनेस रखता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरफ से डेटा भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ से डेटा भेजने की रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है, इस तरह की कोई इशू आता है तो उसे रिजॉल्व भी करता है। ठीक है, बस आर्बिट्रेशन डिसाइड विच डिवाइस टू एक्सेस द बस। ठीक है जी, बस आर्बिट्रेशन ये डिसाइड करेगा कि अब जो बस का कंट्रोल जिसके पास है उसके बाद बस का कंट्रोल किसके पास में जाएगा। इसको डिसाइड करने का काम कौन करता है, हमारा बस आर्बिट्रेशन इसको डिसाइड करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि बस मास्टर कौन होता है, जिस समय बस उस समय जो बस को चला रहा होता है, और बस को जो चला रहा है वो बस मास्टर है, और अगली बार अब उस बस का ड्राइवर यानी कि बस मास्टर आपको किसे बनाना है वो बस आर्बिट्रेशन डिसाइड करता है। 3 मैकेनिज़्म होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला मैकेनिज़्म है डेजी चेन, दूसरा पोलिंग और तीसरा इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। ठीक है जी, ये इसमें 3 तरीके की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। आइए अब हम आगे देखते हैं डेली ये डेजी चेन रिक्वेस्ट क्या है। अब हम देखते हैं इसमें डेजी चेन जो है आर्बिट्रेशन वो कैसा होता है। आप स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर बनाया हुआ है बस मास्टर,
और फिर मैंने कोई डिवाइसेस यहाँ पे लगा रखी हैं D1, D2 और D3, और उसको आपस में मास्टर से एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है बस ग्रांट लिखा हुआ है, यानी कि बस ग्रांट लाइन से हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है। नीचे की तरफ हमने यहाँ पे दो लाइनें दे रखी हैं। पहली लाइन हमारी है बस रिक्वेस्ट और दूसरी लाइन है बस बिजी। और D1, D2, D3 कंटिन्यू बस रिक्वेस्ट से और बस बिजी से कनेक्ट हुए हुए हैं। जब हम यहाँ पर बस मास्टर जो है D1 से या D2 से डेटा, D1 से मान लीजिए डेटा शेयर कर रहा है या डेटा को ले रहा है, तो उस समय क्या है, बिजी लाइन, बिजी बस एक्टिवेट हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई दूसरा डिवाइस अगर डेटा सेंड करना चाहता है तो वो क्या दिखाएगा वहाँ पर, वो दिखा देगा कि भाई आपका जो है डेटा सेंड नहीं होगा, अभी डेटा बिजी है, मतलब यानी कि आपकी बस जो है वो इस समय बिजी चल रही है। और जैसे ही एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र करना चाहती है तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट होती है, यानी कि बस मास्टर है वो दूसरी डिवाइस को रिक्वेस्ट भेज रहा है, यानी कि बस ग्रांट कर रहा है। अगर बस ग्रांट हो जाती है तब वो उसको डेटा भेजने का काम कर देता है। ठीक है। असाइन प्रायोरिटी टू द डिवाइस, एक बस मास्टर क्या काम करता है, सभी को आपकी प्रायोरिटी डिसाइड कर देता है कि भाई इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसकी प्रायोरिटी लो है। और जो प्रायोरिटी है कैसे डिसाइड करता है, जैसे मान लीजिए जो डिवाइस उसके सबसे पास लगी है D1 तो उसकी हाई प्रायोरिटी हो गई, और जो D3 है सबसे दूर है, यानी कि पहले D1 है फिर D2 कनेक्ट है फिर D3, तो उसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी हो गई उसकी। इसमें यहाँ पर क्या किया गया है, 3 लाइन्स हमने यहाँ पर इसमें यूज़ की है, बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट और बस बिजी। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें यहाँ पर इसमें यूज़ हो रही हैं। आप इसकी एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपलेस्ट वे इसका काम करने का है, इसकी एडवांटेज है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में अगर हम बात करें तो हमारा इसमें जो प्रायोरिटी बेस है वो हार्डवेयर प्रायोरिटी होती है। हार्डवेयर प्रायोरिटी का मतलब जो भी हार्डवेयर है उनको प्रायोरिटी देने का काम करते हैं, और सीक्वेंशियल प्रायोरिटी इनको देते हैं। क्या कि जैसे मान लीजिए पहले D1 है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, फिर D2 फिर उसकी प्रायोरिटी, फिर D3 फिर उसकी प्रायोरिटी, तो इस तरीके से वो प्रायोरिटी देने का यहाँ पर काम करते हैं। अब क्या होता है, लास्ट है इसका पुअर, क्या है, पुअर फेलियर टॉलरेंस। ठीक है जी, पुअर फॉल्ट टॉलरेंस। पुअर फॉल्ट का मतलब है, कहने का मतलब है अगर कहीं पर भी कोई फॉल्ट हो गया, ठीक है जी, मान लीजिए आपने D1 ने काम करना बंद कर दिया, D2 ने काम करना बंद कर दिया, तो ये सिस्टम आपका, ये समझ लीजिए बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है कि अगर एक भी चीज़ इसके अंदर आपकी सिस्टम में काम नहीं कर रही है तो ये पूरे सिस्टम का फेलियर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। आज हमने अपनी वीडियो में बस के बारे में थोड़ा सा जाना, और बस का आर्बिट्रेशन आपने यहाँ पर जाना, उसकी बस की आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करी। इसमें बस मास्टर के बारे में हमें पता चला है क्या होता है, और इसके जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, डेजी चैन वाला, ये हमने यहाँ पर आज सीखा। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, और इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस में ये इस तरीके से बस और बस आर्बिट्रेशन को एक साथ पूछा जा सकता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।